गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अवध नरेश शर्मा कबीर इज गॉड 82 चैनल की तरफ से आ चुका हूं बैद खेड़ी सतलोक आश्रम। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। तो यहाँ पर कबीर जी को इन्होंने परमात्मा बताया है, वो किस आधार पे बताया है? जबकि वेदों का रेफरेंस लेकर के संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो ये कवि शब्द है वो परमात्मा का नाम है। तो आइए मैं देखता हूँ, यहाँ पर इनसे पूछता हूँ। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हाँ जी, मेरा नाम हरिओम दास है। जी सर। तो सर आप ये बताएं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से जो वेदों का रेफरेंस देते हैं, वेदों में वो कवि शब्द को जहाँ पर सर्वज्ञ लिखा होता है वहाँ ये कहते हैं कि ये कबीर शब्द है। कबीर को मतलब कवि को कबीर बताते हैं, वो किस आधार से है? जबकि वहाँ पर अर्थ जो है सर्वज्ञ है। हाँ, इसका पूरा रेफरेंस आप बताएं। ऐसा है कि जिन लोगों ने भी हमारे वेदों का अनुवाद किया है, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था। संस्कृत भाषा का ज्ञान होना इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान है कि नहीं। तो उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कबीर परमात्मा है ये वेदों से तो मालूम चलता ही है। उसके अलावा हमारे मल्लुकदास जी हैं, धर्मदास जी हैं, दादूदास जी हैं, नानक साहिब जी हैं। तो इन लोगों ने अपनी वाणियों में कबीर को परमात्मा बताया है। अगर इनकी वाणियों को भी अगर हम पढ़ें तो उसमें साफ साफ आ रहा है कि कबीर परमात्मा है। जैसे कि ये श्लोक है हमारे सामने, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 शक्ति 94 मंत्र 3 है। इसमें यहाँ पर जिसने भी अनुवाद किया है वहां पर कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। तो इस चीज के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि ये जो कबीर है वास्तव में कबीर है। यहाँ पर सर्वज्ञ का अर्थ वैसे होता है जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ करने वाला, जो सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वो सर्वज्ञ है कि नहीं। इसका अर्थ यहाँ पर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। अब एक उदाहरण के साथ मैं इसको समझाना चाहूंगा कि मान के चलिए कि कोई इंग्लिश मैन है, कोई अंग्रेज मान लो, यूरोप का कोई आदमी मान लो, वो भारत देश में आता है। तो एक संत हुए गरीबदास जी महाराज, उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। एक भाषा सीख जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, पहली बात तो ये है। तो उन्होंने यहाँ की भाषा, हिंदुस्तान की भाषा, संस्कृत, हिंदी सीखी। अब वो उसका अर्थ करते हैं गरीबदास जी का पुअर सर्वेंट, जबकि उनको मालूम ही नहीं है कि गरीबदास जी एक संत हुए हैं, है ना। तो जिस प्रकार उस अंग्रेज को ये नहीं पता था कि गरीबदास जी एक संत हैं, जब उसने उसका अनुवाद किया तो पुअर सर्वेंट कर दिया, है ना। तो उसी आधार से यहाँ पर जिन लोगों ने इसका अनुवाद कबीर का सर्वज्ञ कर दिया, कहीं पर कुछ और कर दिया, जबकि कबीर का अर्थ कबीर ही बनता है। एक अगस्त संहिता है, अगस्त संहिता में श्लोक आता है, उसके अंदर भी कबीर शब्द आता है। तो अनुवादकर्ता ने उस अगस्त संहिता के अंदर, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका एक पेज मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें कबीर का अर्थ कबीर ही किया है। वहां पर कबीर का अर्थ कबीर क्यों किया है? क्योंकि अनुवादकर्ता को पहले से मालूम था ये जो कबीर की इस श्लोक में बात हो रही है, ये जो रामानंद जी के जो शिष्य हुए हैं उन कबीर की बात हो रही है। तो वहां पर उस अनुवादकर्ता का जो पूर्व ज्ञान था, श्लोक वाला ज्ञान नहीं, श्लोक क्या कह रहा है, जो पूर्व ज्ञान था वो काम आया। उस पूर्व ज्ञान के आधार से उसने वहां पर श्लोक में कबीर आया तो हिंदी में अनुवादकर्ता ने कबीर लिखा। उसी आधार से आज तक हमको किसी ने ये नहीं बताया कि कबीर भगवान है। जब संस्कृत भाषा का ज्ञाता
इसका अनुवाद कर रहा है तो उसको तो मालूम ही नहीं है कि कबीर भगवान है। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने घर के अंदर भक्ति क्या देखी, रामकृष्ण जी की भक्ति देखी। अगर मैं संस्कृत का ज्ञाता हूं तो क्या मैं कबीर का अर्थ कबीर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या है कि राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, या यहाँ पर तो कबीर को भगवान सिद्ध किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अर्थ कुछ और होगा। तो उसी आधार से यहाँ पर इन्होंने कबीर का अर्थ अलग अलग किया है, जबकि कबीर का अर्थ कबीर करना था। जो उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञाता थे वो अध्यात्मता के जानकार नहीं थे। तो मैं यह कहना चाहूंगा, ये जो कबीर हैं, जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अर्थ किए हैं, वो अर्थ बिल्कुल सही है, सच्चा है। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। जो तू सच्चा बानिया सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़ दे, एक बराबर तोल, एक बराबर तोल। कहत कबीर न गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नैया समुद्र में, जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए।